आज का हमारा टॉपिक है एडोब ऑडिशन इंट्रोडक्शन। तो आज हम यूजर इंटरफेस सीखने वाले हैं एडोब ऑडिशन का। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे एडोब ऑडिशन को जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पैनल्स नजर आते हैं। सबसे ऊपर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है मेनू बार, फाइल, एडिट, मल्टी ट्रैक। आप यहाँ पे मल्टी ट्रैक के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। सिंगल चैनल्स के ऊपर भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो आते हैं हमारे पैनल्स के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट में देखूंगा तो यहाँ पे आपको मिलता है फाइल्स। तो फाइल्स के अंदर जैसे हम कोई भी इंपोर्ट करना है कोई फाइल को तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद फेवरेट्स के ऊपर अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपका शॉर्टकट की अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। लेफ्ट में आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये इफेक्ट्स के नाम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड करूँ आपके लिए, ठीक है। तो जो पैनल मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लोज पैनल का यहाँ पे ऑप्शन है, तो अगर मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको निकाल सकता हूँ। उसके नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा मीडिया ब्राउजर। मीडिया ब्राउजर जहाँ पे आपने फाइल रखी है वहां से आप इसको जो है कोई भी आपका फाइल अगर है तो आप यहाँ से इसको जो है लोकेट कर सकते हो। इफेक्ट रैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी इफेक्ट अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ से आप इसको पिकअप कर सकते हो। मार्कर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इसके पहले प्रीमियर प्रो को अगर आप यहाँ पे कर चुके हो तो वहां पे भी जैसे हम एम प्रेस करके यहाँ पे मार्कर्स को ऐड करते तो वो वाली चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू जो भी हमारा फाइल है उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। अब यहाँ पे एक इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल और उसके रिलेटेड हम यहाँ पे इसको ऑप्शंस को देखते हैं। तो फाइल्स के अंदर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। डबल क्लिक अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि मैं दो तरीके के फाइल्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। वीडियो फाइल्स भी यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, और कोई ऑडियो अगर फाइल है मेरे पास तो वो भी यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ओपन। ओपन ओपन करने से पहले अगर मैं यहाँ पे सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ, अगर एरो के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। वेब फाइल फॉर्मेट, उसके बाद क्विक टाइम प्लेयर वाला फाइल फॉर्मेट, उसके बाद यहाँ पे MP3, MP2 और यहाँ पे MP4, सभी तरीके के आपको यहाँ पे फाइल जो है यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल के अंदर यहाँ पे आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके फाइल का नाम आपको मिलता है, उसका फाइल एक्सटेंशन, ड्यूरेशन आपका क्या है, सैंपल रेट आपका क्या है, चैनल्स आप यहाँ पे क्या रखे हो, स्टेरियो, बिट डेप्थ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सोर्स फॉर्मेट जो है, मीडिया टाइप, फ्रेम रेट और फाइल कहाँ पे, ये आपको सब यहाँ पे मिलने वाला है। मीडिया ब्राउजर जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से आप इसको इंपोर्ट करने के लिए आप इसका यूज करोगे। अब यहाँ पे अगर मैं जैसे इफेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इफेक्ट रैक। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ प्रीसेट्स के ऊपर तो ये जो हमारे इफेक्ट्स हैं आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम इसको बाद में एक एक इफेक्ट को हम यहाँ पे ऐड करके मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या इसके अंदर हम करने वाले आगे जाके। मार्कर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मार्कर जैसे मैं यहाँ पे कहीं पे मैं टाइमलाइन अगर मैं मेरे लेके जाऊं और यहाँ पे अगर मैं एम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसका मार्कर मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एम प्रेस किया तो यहाँ पे मार्कर 01 यहाँ पे आ चुका है। तो समझ लो कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं यहाँ पे मार्कर करना चाहता हूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पे मार्कर 1, मार्कर 2 इसको सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट सिलेक्टेड मार्कर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर पूरा डिलीट करना है तो डिलीट ऑल मार्कर्स भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये लोकेशन दिखाने के लिए कि मैं मुझे पर्टिकुलर जगह का ही मुझे यहाँ पे ऑडियो चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्कर्स का आगे जाके यूज करने वाला हूँ, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं फिलहाल के लिए तो डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ नो, ठीक है। और हम यहाँ पे आएंगे जो भी हमारा पैनल है, इस पैनल के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे फाइल, किसी भी पैनल को अगर मुझे यहाँ पे बड़ा करना है या फिर उसको लार्ज करना है तो यहाँ पे मुझे यूज करना है टिल्ड की का। टिल्ड की अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो टिल्ड की जो आपका एस्केप बटन के नीचे आपको मिलेगा टिल्ड की, जो हॉरिजॉन्टल एस आपको यहाँ पे मिलता है। से एडिटर के ऊपर मैं करूं तो ये आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज इसको कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये इसका यूजर इंटरफेस है। तो यूजर इंटरफेस के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक ऑडियो को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो जो फाइल्स है, फाइल्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ ये ब्लैंक है अभी फिलहाल के लिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो भी हमारा एडिटर है, एडिटर के अंदर यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड का बटन है मेरे पास, क्लिक कर लेता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे फाइल नेम को यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, समझ लो सेशन 1 मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सैंपल रेट फिलहाल के लिए हम कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। चैनल्स भी यहाँ पे मैं स्टेरियो रखूंगा। ये जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था मोनो क्या होता है, स्टेरियो क्या होता है।
5.1 और 7.1 क्या होता है मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो बिट डेप्थ यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, बस इसको मुझे क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपका रिकॉर्डिंग यहाँ से पे स्टार्ट कर देगा। स्टॉप करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे स्पेस बार यहाँ पे मैं कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी लाइन जो है मेरी, जो टाइम लाइनर है, मैं ना इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूं और अगर मैं स्पेस बार यहाँ पे दिखाऊं, तो जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये क्या, एक बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे जो वॉइस है यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। इसको कैसे हम बढ़ाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जस्ट मैंने आपको एक सैंपल दिखाने के लिए मैंने इसका यूज किया। तो आप यहाँ पे लाइवली रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जो एडिटर हमारा यहाँ पे जो पैनल है इसके अंदर आपको यहाँ पे इसका एडिट का सॉरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाएगा यहाँ पे रेड का। तो इसके थ्रू कर सकते हो, प्ले करना है तो प्ले से यहाँ से, या फिर स्पेस बार दबा के भी आप इसको यहाँ से प्ले कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी यूजर इंटरफेस पहले देखते हैं, ये बाकी के बटन्स भी हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मेरा वर्क स्पेस है। अगर मैं एडिट ऑडियो और ऑडियो टू वीडियो अगर मैं करूँ तो उसका यहाँ पे वर्क स्पेस चेंज हो जाएगा। रेडियो प्रोडक्शन, जो रेडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क स्पेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एरो पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जो पुराने यूजर है उनके लिए क्लासिक, अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ जो पुराने यूजर्स हैं उनके लिए, तो ये उसके रेटेड यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। एरो के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज एडिटिंग अगर मैं कर लेता हूँ, ये ड्यूअल मॉनिटर के लिए अच्छा है, सबसे बेस्ट। अगर आपके पास ड्यूअल मॉनिटर सेटअप है तो उसमें आप इसको ट्राई करके देखो, काफी अच्छा इफेक्ट आपको देगा, ठीक है। तो इसेंशियल वीडियो मिक्सिंग है। तो कोई भी पैनल अगर आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, डिफॉल्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ, मुझे ये इसेंशियल वाला जो है मुझे यहाँ पे इसके अंदर मुझे चाहिए, या फिर मुझे कोई भी पैनल अगर मुझे लेफ्ट में यहाँ पे लेना है तो मैं यहाँ पे कस्टमली उसको उठा के मैं यहाँ पे कहीं पे भी उसको मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे रीसेट करना है तो रीसेट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। विंडोज के अंदर जाओ, वर्कस्पेस के अंदर जाओ और यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो भी आप वर्कस्पेस यहाँ पे खुद का बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो वर्कस्पेस के ऊपर जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेव चेंजेस दिस वर्कस्पेस और सेव न्यू वर्कस्पेस, ठीक है। तो मैं खुद का नाम यहाँ पे डाल के यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा नाम वैभव, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ ओके, तो जो भी मेरा वर्क स्पेस है यहाँ पे ये सेव हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, वर्क स्पेस के अंदर मिल चुका है, ठीक है। तो ये था वर्क स्पेस कैसे हमें स्विच करना है और उसके हिसाब से इसको कैसे हम एडजस्ट करने हैं हमारे वर्क स्पेस के अंदर। उसके बाद आएंगे हमारे जो एडिटर के ऊपर, जो भी हमारा वॉइस है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसका जो ड्यूरेशन है आप यहाँ पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। मुझे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जाए यहाँ पे 2, अगर मैं 2 सेकेंड के ऊपर यहाँ पे इसको ऐड करके यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ तो मेरा जो टाइम लाइनर है यहाँ पे इसके अंदर आ चुका है। यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे आपको लेवल्स मिल जाएगा। अगर मैं इसको होल्ड करके अगर मैं खींचूंगा और यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो आपका जितना डेसिबल का आवाज है उस उतने डेसिबल से यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी वाइज क्या करेगा, यहाँ पे जो लाइन से इनको ये इक्विलाइजर जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे देखो जो नीचे है आपको यहाँ पे मिलता है डीबी डेसिबल्स, और कितने डेसिबल्स का आवाज है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाइज आप इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये 30 तक जा रहा है यहाँ पे डेसिबल्स में। स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ तक आपको ये हमारा जो ऑडियो है ये कहाँ तक है। तो स्टार्ट और एंड यहाँ पे ड्यूरेशन दिखा देता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए इसको मैं सेशन 1 जो मैंने यहाँ पे किया था इसको मैंने कर दिया डिलीट। बाद फाइल्स के अंदर जाएंगे, देखो यहाँ पे, और जो भी मेरा इंपोर्ट करना है मुझे फाइल को डबल क्लिक कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ये जो मेरा ऑडियो था इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। जैसे मैंने ओपन किया आप देख सकते हैं ये सिंगल ऑडियो है यहाँ पे, और ये इसके लेफ्ट और राइट चैनल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको वेव फॉर्म और मल्टी ट्रैक करके आपको ऑप्शन मिलेगा। तो वेव फॉर्म मतलब क्या है कि आप एक अगर ऑडियो आप यहाँ पे ऐड करते तो उसके लिए हम वेव फॉर्म को यूज करेंगे। मल्टी ट्रैक के लिए हम यहाँ पे मल्टी ट्रैक बटन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके साइड में आपको मिलता है शो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले, और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलेगा स्पेक्ट्रल पिच डिस्प्ले। तो ये मैं बाद में जाके आपको बताऊंगा। जो भी आपका ऑडियो है उसको क्लीन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको अगर जूम इन जूम आउट करना है तो आप यहाँ पे इसका जो स्क्रॉल व्हील है, स्क्रॉल व्हील के थ्रू आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। या फिर ऊपर की तरफ अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस कॉर्नर की तरफ अगर मैं इसको होल्ड करूं और अगर मैं इसको खींचूंगा
तो ये उसका आपके टाइमलाइन को यहाँ कर देगा। अगर मैं यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ कौन सी जगह पे मुझे पर्टिकुलर चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको जूम कर सकता हूँ। ये आपको जो लाइंस मिल रही है क्या है, आपके ऑडियो के वेव्स है। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पूरा का पूरा, जितना मुझे चाहिए उतना मुझे पूरा दिखना चाहिए मेरा ऑडियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन्स आपको मिलते हैं, जूम आउट, ऑल, फुल, और यहाँ पे जैसे कि अगर मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आपको बार बार यहाँ से जूम इन जूम आउट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा अगर देखना है तो जस्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करो, पूरा ऑडियो ट्रैक जो है आपको यहाँ पे जूम आउट करके आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है शो प्रीव्यू। शो प्रीव्यू क्या होता है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक आपका है यहाँ पे। अगर इसको जूम करता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं जूम कर रहा हूँ और ओरिजिनल ऑडियो देखो मेरा कहाँ पे है। अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, देखो करंट टाइम इंडिकेटर AI समझ लो मैं into यहाँ पे इसको various लेके जा रहा हूँ। तो aspects of ये software development. ओवरऑल मेरे जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरा कहाँ पे है, ये मेरा पूरा ट्रैक और ये बीच में है यहाँ पे। तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपका जो ओरिजिनल है आपको यहाँ पे दिख जाएगा और इसका एडिटेबल वर्जन आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा। तो Is करंट टाइम इंडिकेटर reshaping आपको the ढूंढने के लिए industry. बाकी In जगह order पे to या stay फिर जूम आउट करने relevant की आपको and जरूरत take नहीं पड़ती, advantage आपको of यहाँ this पे paradigm प्रीव्यू उसका shift, मिल जाएगा। we must proactively ये प्रीव्यू एडिटर आपका जो है, ये बटन आपके काम की चीजें, बाद में जाके हम इसको जो है इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये करंट टाइम इंडिकेटर है, देखो यहाँ पे ये रेड लाइन में आपको दिखा रहा है। इसको मैं जहां पे रखना चाहता हूँ वहां से इसको मैं रख सकता हूँ। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पे बटन से, कंट्रोल/ इसका शॉर्टकट की है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ और करंट टाइम इंडिकेटर मेरा स्टार्टिंग में यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टार्टिंग का जो वॉइस है ना उसके ऊपर मुझे काम करना है, तो मुझे क्या करना है, तो ये ऊपर का जो यहाँ पे आपको ये आई सेक्शन, आई जैसा कुछ आइकन आपको दिखाई देता है, ये है टाइम सिलेक्शन टूल, ठीक है। होल्ड अगर मैं करूंगा, इसको होल्ड करके अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो पर्टिकुलर जितना मेरा ऑडियो है उसका एरिया ये यहाँ पे व्हाइट कलर में आपको इंडिकेट करेगा। अगर मैं इसको जूम करूं यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये इसको इस तरीके से, तो जितना मेरा एरिया यहाँ पे सिलेक्टेड है वो यहाँ पे व्हाइट में दिखाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जितना मेरा ऑडियो है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो उसका मुझे आवाज थोड़ा सा कम करना है या फिर इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो बटन मिलता है यहाँ पे आपको मिलता है डीबी, है ना, डीबी फॉर डेसिबल्स। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको होल्ड करूंगा और इसको अगर मैं इसको खींचता हूँ तो आप देख सकते हो इसकी जो वेव्स है ना ये इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज कर सकता हूँ और कम कर सकता हूँ इसको मेरे हिसाब से, जितना अगर मैं कम खर्चा करना चाहता हूँ या फिर लोअर करना है तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये बटन के थ्रू आप जाते हो तो बटन को भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे डीबी से जो है इसको भी आप यहाँ से डायरेक्टली बढ़ा सकते हो। देखते हैं प्ले करके कि कितना मेरा जो वॉल्यूम है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो स्पेस बार मैंने दिया, ठीक है। तो अगर मैं छोटा करूँ इसको, कम कर देता हूँ इसको, और अब इसका वॉइस चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑडियो यहाँ पे मैंने जो इसका वॉल्यूम था उसको मैंने यहाँ पे कम कर दिया। कंट्रोल Z करता हूँ तो जूम आउट कर लेता हूँ मैं सभी, या फिर मैं इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो डायरेक्टली आप आपका जो ट्रैक है उसके ऊपर आ सकते हो। ये तो था किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रैक पे सिलेक्शन करेंगे, इसको होल्ड करके ड्रैग करना है, बस उतना ही आपको काफी है इसको करने के लिए। उसके बाद राइट क्लिक अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए कि सेव सिलेक्शन एज, जितना मैंने यहाँ पे रखा है अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो उतना ही ऑडियो मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ, है ना। कई बार होता है कि मुझे जितना मेरा एरिया है समझ लो इतना जो ऑडियो है मेरे काम का है और इतना ही मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उतना मुझे सिलेक्शन करके बाकी को डिलीट करने की मुझे जरूरत नहीं है। बस इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाके डायरेक्टली आप यहाँ पे सेव सिलेक्शन एज कर सकते हो और उतना ऑडियो जो है मेरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ब्राउज कर दूंगा और लोकेशन वाइज यहाँ पे मैं कर देता हूँ, समझ मुझे चाहिए म्यूजिक के अंदर, और इसका मैं कर देता हूँ साउंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेव में यहाँ पे रख रहा हूँ MP3, MP2, MPG, जो आप यहाँ पे रखना चाहते हो मैं वेव फॉर्म में यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करते टाइम पे, क्योंकि वेव जो है काफी अच्छा आउटपुट देता है आपको, तो सेव कर लिया मैंने इसको और मैंने इसको ओके कर लिया, ठीक है। ओके कर देता हूँ, देखते हैं हमारा जो साउंड है ये कहाँ यहाँ पे आ चुका है। देखो ये टेस्ट वाला साउंड, और इसको मैं प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। प्ले करो इसको, आ रहा है Today's आवाज। generative AI models can answer our hardest questions.
They can assist in completing our मैंने यहाँ day-to-day पे tasks. 31 They सेकेंड का act इसको as मैंने कट artificial करके यहाँ पे सेव companions किया है। and even create art. Our new अगर उसके बाद फिर से आएंगे ऑडिशन के ऊपर, और यहाँ पे मैं फिर से जैसे मैंने इसको होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग किया था, इसको मैं राइट क्लिक करके तो यहाँ पे मैं क्रॉप कर सकता हूँ। देखो उतना ही एरिया मुझे क्रॉप करना है, कंट्रोल टी से अगर मैं कंट्रोल टी कर देता हूँ तो उतना ही एरिया में यहाँ से इसको क्रॉप कर सकता हूँ। तो मुझे उतना ही प्ले करना है, तो देखो मैं यहाँ से डायरेक्टली today's इसको प्ले generative कर AI सकता हूँ। models can बाकी का एरिया answer यहाँ our पे hardest क्रॉप हो questions. जाएगा। They can assist in completing our day-to-day tasks. They act as artificial companions and even create art. ठीक है, तो ये काफी यूजफुल है। बाकी कुछ चीजें आपको यहाँ पे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, जितना चाहते हो उतने आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, क्रॉप करो और सेव करो। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे मैं स्टार्टिंग का जो ऑडियो है ना मेरा, तो ये मुझे डिलीट करना है, तो पर्टिकुलर साउंड जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे डिलीट का बटन दबा देता हूँ तो उतना ऑडियो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, ठीक है, इतना मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना यहाँ पे कोई और ऑडियो मुझे यहाँ पे ऐड करना है। अब देखो मैं अभी तक यहाँ पे मल्टी ट्रैक के ऊपर मैं यहाँ पे स्विच नहीं हुआ, मैं अभी तक जो है मैं मोनो ट्रैक के ऊपर या फिर सिंगल ट्रैक के ऊपर ही मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। करंट टाइम इंडिकेटर मेरा जहाँ पे है उसके लोकेशन के ऊपर ही मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, तो रिकॉर्ड को यहाँ पे बटन दबा दो, और जो भी मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा या फिर मैं जो वॉइस यहाँ पे कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो जो ऑलरेडी पहले वाला वॉइस था उसके ऊपर ये ओवरलैप हो जाएगा। अगर मैं इसको स्पेस बार दबा के यहाँ पे दिखाऊं, और अगर मैं इसको मैं कर देता हूँ डेसिबल, इसका मैं बढ़ा के इसको और बढ़ा देता हूँ, देखते हैं वॉइस मेरा कैसा आ रहा है। और जो भी मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा या फिर मैं जो वॉइस यहाँ पे कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो जो ऑलरेडी पहले वाला वॉइस था उसके ऊपर ये ओवरलैप हो जाएगा। Computers that could play chess or recognize. इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल जेड, है ना, तो फ्रीक्वेंसी वाइज में इसको बढ़ा करके इसका जो वॉइस है उसको मैं एनहांस कर सकता हूँ। ठीक है, तो और एक चीज जैसे मैंने आपको वो मार्किंग का दिखाया, तो मार्किंग का भी काफी यूजफुल है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आवाज है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर मुझे इसके ऊपर बाद में वर्क करना है, तो मैं यहाँ पे एम प्रेस करके यहाँ पे मार्कर दूंगा, यहाँ पे मार्कर 1। ठीक है, तो ये मार्कर 1 हो गया, मुझे चाहिए यहाँ पे भी एक दूसरा मार्कर, एम प्रेस करूंगा। अगर आपने इसके पहले प्रीमियर किया है तो ये आपको काफी इजी जाएगा, ठीक है, मार्किंग करने के लिए भी। तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, उसके बाद इसको हमने मार्किंग किया, उसके अंदर कॉपी करके इसको पेस्ट भी किया, सेव भी किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप करंट टाइम इंडिकेटर है, यहाँ पे जैसे हम फ्रेम हम नेक्स्ट फ्रेम जैसे करते हैं, तो यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हो उसी तरीके से। बस यहाँ पे आपको नेविगेशन की जो आप गेम्स जो खेलते हो उसका राइट बटन जो है, इसको अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आपका जो टाइमलाइन है इसको एक 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 यहाँ पे ये फ्रेम्स के हिसाब से आप इसको आगे लेके जा सकते हो। सेम प्रीवियस अगर करना है तो प्रीवियस का बटन आपका जो आप गेम खेलते हो वो नेविगेशन कीज आप यहाँ पे दबा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अप अगर यहाँ पे मैं बटन दबाऊंगा तो अप वाला मतलब कि ये लेफ्ट वाला जो यहाँ पे ये चैनल है ये ऑन हो जाएगा, नीचे वाला डिसेबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डाउन को अगर मैं यहाँ पे करूँ तो डाउन वाला यहाँ पे ऑन हो जाएगा, जो लेफ्ट वाला जो है ये ऑफ हो जाएगा। तो ये था हमारा एडिटर। ठीक है, तो ये सिंगल ट्रैक के ऊपर आज क्या करो आप, एक वॉइस को ऐड करो, आपके खुद के वॉइस को ऐड करो, एक रिकॉर्ड करो अच्छे से यहाँ से। और रिकॉर्डिंग होने के लिए आपको देखो क्या क्या सेटिंग आपको चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा वाला अगर माइक्रोफोन है या फिर माइक है तो एडिट में यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा प्रेफरेंसेस और ऑडियो हार्डवेयर। ठीक है, ऑडियो हार्डवेयर, और यहाँ से ना आपको ये ऑडियो हार्डवेयर चेक करना है। यहाँ पे ये सिस्टम डिफॉल्ट है या फिर ये आउटपुट, ये आपको चेक करना है स्विच करके। समझ लो आपने एक हेडफोन लिया और वो निकाल के पर फिर से दूसरा वाला अगर लगाए तो ये सेटिंग चेंज हो जाएगी, और हो सकता है कि आपका आवाज जो है वो यहाँ पे आपको आना बंद हो जाए, तो ये चेक करो हर बार। ठीक है, तो प्रेफरेंस सेटिंग, ऑडियो हार्डवेयर, या फिर जब आप आउटपुट भी निकालते हो तो अगर ये हो जाता है कि सर मेरा आउटपुट नहीं आ रहा या फिर आउटपुट मेरा आवाज नहीं आ रहा, तो ये आपको एक बार चेक कर लेना कि डिफॉल्ट आउटपुट यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो जो आपका डिवाइस है वही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना जरूरी है। अब जो भी मैंने यहाँ पे ऑडियो लिया है ना, इसका अगर ये वीडियो है तो इसका ये प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे मिलता है। अगर मैं यहाँ पे इसको वीडियो को अगर मैं यहाँ पे वीडियो पैनल को अगर मैं यहाँ पे बड़ा कर दूं तो देखो ये आपको वीडियो भी यहाँ पे दिख जाएगा। क्रिएट आर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक जो था यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।